का दोस्तों हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक स्वरूप। इसकी पिछली क्लास हम देखा था सुकेत रियासत। उसकी अगली क्लास हम आज पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश की जो मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी और इसके बारे में क्या क्या ऐसे फैक्ट आते हैं सामने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मंडी रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी, इससे पहले इसका नाम आता है, इसका पहले नाम क्या था। मंडी का प्राचीन नाम इसका प्राचीन नाम था मांडव। एक्चुअली क्या है, मंडी में एक हॉस्पिटल है मांडव हॉस्पिटल। एक्चुअली मंडी में कहते मांडव ऋषि हुआ करते थे जिनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा मांडव। और क्या फैक्ट आते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी। एक मंडी रियासत है और एक मंडी शहर है, ये दोनों की स्थापना अलग अलग की थी। तब देखते हैं मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी। मंडी रियासत एक्चुअली इसकी स्थापना किसने की थी। एक्चुअली जो मंडी रियासत है ये सुकेत रियासत का एक टूटा हुआ भाग है। सुकेत में क्या था, एक बाहु थे एक था साहुसेन और एक था बाहुसेन। इन दोनों भाई में क्या कुछ किसी कारण में अनबन हो जाती है तो साहुसेन बाहुसेन को राज्य से देश निकाल देते हैं। और जो बाहुसेन है ये आगे चल कर किसकी स्थापना करते हैं, मंडी रियासत की। तो इसकी स्थापना करने वाले जो प्रमुख शासक आ जाएगा वो आ जाएगा बाहुसेन। तो बाहुसेन किसकी स्थापना करता है, मंडी की। लेकिन जब ये जा रहे होते हैं, जब उनको देश से निकाला दे होता है तो पहुँच जाते हैं लोहारा में, लोहारा नामक स्थान में। लोहारा के आसपास एक जगह है, यहाँ पर वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करते हैं हमारे बाहुसेन। मंदिर कौन है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वो हमारे मंडी का। ये मंडी तो क्या बोल सकते सुकेत का यहाँ सुंदरनगर एरिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हाटेश्वरी मंदिर आ जाएगा, हाटेश्वरी मंदिर। ये जो हाटेश्वरी मंदिर है ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो शासक कौन थे, शासक थे बाहुसेन। ये बाहुसेन थे जो किसके भाई थे, साहुसेन के। अब किस मंदिर का निर्माण करते हैं, मंदिर आ जाता है हाटेश्वरी मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ लोग एरिया का हाटेश्वरी मंदिर। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि हाटेश्वरी मंदिर की स्थापना किस सुकेत रियासत मंडी रियासत शासक द्वारा की गई थी। तो वो आ जाएंगे हमारे बाहुसेन। बाहुसेन द्वारा किस स्थापना की जाती है, आ जाता है शासक बाहुसेन। जो बाहुसेन थे यही करते हैं मंडी रियासत की स्थापना। इसके बाद एक अलग इफेक्ट आता है मंडी रियासत से, वो आता है दिलावर सेन। दिलावर सेन तो इनकी इंपॉर्टेंट में क्या बात है इनसे संबंधित कि इनके समय में मंडी में सिकंदर लोधी ने आक्रमण किया था। एक थे सिकंदर महान 326 ईस्वी पूर्व जिसने क्या किया था, ईस्वी में क्या किसने अटैक किया था। लेकिन शासक कहा जाता है सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है ये। जब मंडी में सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था तो प्रजा यहाँ की जनता में क्या भगदड़ मच गई थी कि कौन आया, सिकंदर आ गया है। क्योंकि लोगों को पहले पढ़ा था लोगों की सिकंदर एक और भी था जो पहले आया था जिसने कि पूरे भारत को रौंद के रख दिया था। लेकिन व्यासमती के कारण वो मैक्सिमम हिस्से में नहीं आ पाया था। लेकिन अब जो शासक आता है मुगल वंश ये आता है दिल्ली सल्तनत का, नाम इसका सिकंदर लोधी। और मंडी में आता है भारी लूट मार करता है सिकंदर लोधी। पूरे क्षेत्र को करता है, लूट लेता है, लोगों के घरों को जला देता है और जहाँ इसको जितने भी मंदिरों को लूट लेता है। यानी कि पूरे साम्राज्य में क्या कहता है भगदड़ मचा देता है सिकंदर लोधी। और जिस स्थान से आता है एक पर्वत है वहाँ पर, अब इसका नाम क्या मंडी में ये भी सिकंदर धार। अब जिस धार से सिकंदर मंडी में एंटर करता है उस धार का नाम इसके नाम रखा जाता है सिकंदर धार। तो सिकंदर धार किस जिले से बनती हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे मंडी जिले से ही। तो सिकंदर लोधी जब भारत में आया था उस वक्त मंडी का राजा कौन था, दिलावर सेन। राजा कौन आ जाएगा, दिलावर सेन। ये था सिकंदर लोधी। जब आया था हमारे मंडी में तो पूरे क्षेत्र में रियासत में भगदड़ मच गई थी। कौन आया, सिकंदर आया। पूरे मंदिर को लूटना शुरू कर दिए थे इसने, लोगों के घरों को जला दिया। जितने भी औरतों को उठा कर ले गए थे, बच्चों को इसने उम्र तक का भी लिहाज नहीं किया था। 5 साल के बच्चों को भी इसने क्या कर दिया, सिर कलम कर दिया था। इतना पूरा रियासत में इसने क्या कर दिया था, आतंक मचा के रख दिया गया था। शासक कौन आ जाएगा, शासक आ जाएंगे सिकंदर लोधी। और मंडी का शासक इस वक्त कौन था, वो था दिलावर सेन। इसके बाद अगले शासक आते हैं, अरे बहुत ही प्रसिद्ध, यानी इनसे बोल सकते हैं कि मंडी का वास्तविक संस्थापक। एक्चुअली मंडी की स्थापना किसने कर दी थी, बाहुसेन ने। लेकिन इसके बाद आता है अजवर सेन। अब इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि मंडी की इन्होंने किसकी स्थापना कर दी थी, मंडी शहर की।
जो वर्तमान समय भी है मंडी शहर, और मंडी का वास्तविक संस्थापक वो भी किसे माना जाता है? अजवर सेन को। इन्होंने क्या बहुत सारे काम किए मंडी में। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जो राजव्यवस्था चली हुई थी, जो घूसखोरी चली हुई थी मंडी में, अधिकारी द्वारा जो गलत काम किए जा रहे थे, ज़्यादा कर लिए जा रहे थे, उसमें क्या किया, सुधार किया, भूमि की पैमाइश कराई और बहुत सारे काम किए इसने। सबसे इंपॉर्टेंट इनका सबसे मंदिर का निर्माण कराया था अजवर सेन ने, और ये इसे क्वेश्चन आता है। और मंदिर कौन हो जाएगा? वो मंदिर हो जाएगा भूतनाथ। मंडी के प्रसिद्ध मंदिर है भूतनाथ। तो भूतनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? शासक हो जाएंगे हमारे अजवर सेन। इनका टाइम पीरियड है 1527 से क्या किए थे इन्होंने? मंडी शहर की स्थापना कर दी थी। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि मंडी शहर की स्थापना किस साल की गई थी? जो मंडी रियासत थी वो तो 1000 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन जो मंडी शहर है इसकी स्थापना की थी 1527 में। अब याद कैसे रखना? 1527 भारत में पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526 में बाबर द्वारा। उसके एक साल बाद मंडी में कौन आ गया था? अजबर सेन। और किसकी स्थापना कर दी इन्होंने? भूतनाथ मंदिर की। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं भूतनाथ मंदिर। और क्या फैक्टर आता है इससे? इनकी एक पत्नी थी, इनकी नाम था इसका सुल्ताना देवी। और फैक्टर क्या इनका? इन्होंने क्या किया था कि मंदिर का निर्माण किया था इन्होंने भी। मंदिर है वो त्रिलोकीनाथ। अब देखो कहीं कन्फ्यूज मत होना, जो त्रिलोकीनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है हिमाचल प्रदेश का है, वो है लाहौल स्पीति में, उदयपुर के आसपास। लेकिन ये मंदिर है मंडी में। मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था इनकी पत्नी ने, सुल्ताना देवी ने। सबसे प्रसिद्ध मंदिर इनका भूतनाथ मंदिर, जो कि मंडी में क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। शिवरात्रि में यहाँ क्या थी, कोस होती, क्या लंबी लाइन लग रही थी इस मंदिर में। बनाया किसने था? अजबर सेन ने। 1527 से इनका क्या था, टाइम पीरियड शुरू हो गया था। और मंडी शहर के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें मान जाते हैं, अजबर सेन को। अगले शासक आता है, जो अगले शासक आता है अजबर सेन के बाद वो आता है साहिब सेन। अब इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? इनसे क्वेश्चन बन सकता है, जब दिल्ली सल्तनत में मुगल बादशाह अकबर बैठा था तो मंडी में शासन कौन कर रहा था? वो थे साहिब सेन। इनके वक्त में क्या होता है? समकालीन। ये थे दिल्ली सल्तनत के अकबर। और अकबर में क्या फैक्ट है कि मुगल वंश का एकमात्र शासक था जो कि बिल्कुल ही अनपढ़ था, यानी कि पढ़ लिखना उनको बिल्कुल नहीं आता था। बाकी थोड़ा बहुत को आ जाता था, लेकिन अकबर क्या था, बिल्कुल ही क्या था, एकदम का नलायक बोल सकते हैं। अनपढ़ शासक कौन था? अकबर ही था। जब अकबर शासन कर रहा था दिल्ली में, तो मंडी में कौन कर रहा था? साहिब सेन। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और जो अकबर था वो किस वंश से संबंधित हो जाएगा? अकबर हो जाएगा मुगल वंश से संबंधित। अगला जाता है क्वेश्चन हमारा, मंडी का जो अगला शासक थे वो थे सूरज सेन। अब सूरज सेन से क्या क्वेश्चन आता है कि 1625 के आसपास ये क्या करते हैं? मंडी में एक प्रसिद्ध किला था कमलागढ़ किला। मैक्सिमम तो यहीं से क्वेश्चन आता है, कमलागढ़ किला किस जिले से संबंधित है? जैसे कांगड़ा किला तो पता लग जाता है वो कांगड़ा से होगा। एक किला है कमलागढ़ किला। बनाया किस लिए था? क्योंकि जो कांगड़ा और जो मंडी के जो शासक थे आपस में क्या थे, युद्ध करते रहते थे। इस युद्ध के बचाने के लिए यहाँ के शासकों ने यहाँ पर दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें बनाना शुरू कर दी और वहाँ पर क्या कर दिया, किलों का निर्माण कर दिया और किलाबंदी कर दी पूरी मंडी शहर की। तो किसके कारण आ गया था? जो कांगड़ा के शासक संसार चंद बहुत सारे क्या करते, आक्रमण करते रहते थे मंडी में। और लास्ट में क्या हो जाता है, ये मंडी के शासक को यहाँ से क्या बना दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है इस परसेंट को, जिसको आगे देखेंगे हम। यानी कांगड़ा के शासक क्या थे, मंडी भर बार क्या यहाँ उसको कब्जा करने के लिए यहाँ प्रयास करते रहते थे। किला हो जाएगा कमलागढ़ किला, जिले से संबंधित हो जाएगा ये हो जाएगा जिला मंडी से संबंधित। ये कमलागढ़ किला वर्तमान समय में क्या एक खंडर बन गया है, क्योंकि अब जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं दिए तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। जैसे कालका शिमला रेलवे लाइन है, अब गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपना योगदान दे रही है, तब क्या उस वक्त वो सही सलामत बचा हुआ है। लेकिन इसको क्या इसको ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान समय क्या है पूरी तरह खंडर बन गया है। बनाया किसने था? ये बनाया था सूरजसेन। अगला आता है सूरजसेन से संबंधित, ये जो सूरजसेन थे इनके जीवन काल में क्या हुआ था?
इनकी क्या थे 10 पत्नियाँ थी इनकी, और 18 क्या थे इनके पुत्र। इनके जीवन काल में ही इनके 18 पुत्र क्या हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जितना साम्राज्य बढ़ाया था सूरसेन ने अपना, इनका साम्राज्य इतना फैला था कि सुंदरनगर, कुल्लू, यहाँ जो वर्तमान समय जिले हैं पूरे एरिया में किसका साम्राज्य फैला था, सूरसेन का ही। अब किस लिए साम्राज्य, इसके क्या थे, पुत्र की मौत हो गई थी, तो क्या पूरा दिन क्या रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि इतना साम्राज्य संभालने वाला कौन था। इसका भाई था एक श्यामसेन, सूरजसेन का ही भाई कौन था इसका, श्यामसेन। अब सूरजसेन के परेशान रहता था, इसके कारण इसका क्या, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया जो श्यामसेन था सत्ता हथियाने के लिए इसके ऊपर क्या कर दिया, जादू मंत्र कर दिया गया है, जिसके कारण श्यामसेन मंडी से क्या चला गया था। ये तो अलग है, लेकिन ये जो सूरजसेन है 18 पुत्र की मौत हो गई थी, तो इन्होंने सोचा मैं पूरा साम्राज्य, इनके धार्मिक स्वभाव के हो गए थे, इन्होंने अपने सारा साम्राज्य के लिए एक मूर्ति का निर्माण किया, माधवराय। और माधवराव के ऊपर पूरी जो मूर्ति बनाई इसके ऊपर सारा राजपाट इसको सौंप दिया और खुद सन्यासी हो गए थे। ये जो माधवराय है वर्तमान में भी क्या है, बहुत इनका नाम है माधवराय का। मंडी की शिवरात्रि होती है यहीं से शुरू होती है। सूरसेन ने एक महल भी बनाया था, दमदमा महल। इसका निर्माण भी किसने कराया था, सूरजसेन ने। इंपॉर्टेंट शासक है सूरजसेन की। मंडी का किया था इन्होंने, विस्तार किया था, खूब तरीके से विस्तार किया, हर जगह इनकी क्या थी, सीमा बढ़ाना शुरू कर दिया था सूरजसेन ने। और एक यही मूर्ति है माधवराय की। जब मंडी की शिवरात्रि होती है तो देवताओं के साथ साथ एक पालकी चलती है, इस तरह की एक पालकी चलती है, ये पालकी चलती है, इसके अंदर होते हैं माधवराय। तो किस राजा ने अपना पूरा साम्राज्य माधवराय को सौंप दिया था, वो था सूरजसेन। अगला शासक आते हैं हमारे, इसके भाई होते हैं सूरजसेन के भाई श्यामसेन। जब श्यामसेन मंडी से चले जाते हैं, क्योंकि उनको इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने क्या जादू मंत्र किया था, तो यात्रा करते हैं बहुत सारे देशों की, नेपाल, बनारस, जगन्नाथ। और क्वेश्चन बना यहाँ से कि हिमांचल की शासक नेपाल की यात्रा की थी, वो जाएगा श्यामसेन। और जब श्यामसेन देखते हैं कि उसकी भाई की मृत्यु हो गई होती है और मंडी में शासन कोई नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, पूरे मंडी रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और क्या करते हैं, एक मंदिर बनाते हैं तारणधार में, और मंदिर बनाते हैं श्यामा काली का, क्योंकि नाम भी क्या था इनका, श्यामसेन, तो मंदिर हो जाएगा श्यामा काली। लेकिन जब अंग्रेज आए भारत में, उनसे ये शब्द नहीं बोला जाता था तारण, और वो बोलते थे टारण, और तब इसे नाम बन गया इसका टारण बोलते हैं कि टारण देवी टारण टेम्पल। एक्चुअली जो धार इसका नाम क्या था, तारण धार, बाद में इसका नाम चेंज हो गया टारण टेम्पल। अब जो टारण टेम्पल है किस देवी को समर्पित है, श्यामा काली को, यानी कि काली माँ को। और जो मंदिर है बहुत ही, इसकी कलाकृति बहुत ही खूबसूरत है इस मंदिर की। और मंडी के सबसे टॉप पॉइंट पे टारना टेम्पल है। वर्तमान समय में जिस बरसात आई थी, यहाँ की जो पर्वत है टारना टेम्पल का, इसमें क्या बहुत सारी भीषण दरारें आ चुकी वर्तमान समय में। और यहाँ पर क्या एक मूर्ति है माँ की, और इससे क्या संबंधित क्वेश्चन आता है ऐसे कि ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो पूजा की जाती है, वैसे मंदिर की पूजा के सामने की जाती है कि सामने से क्या भगवान की मूर्ति को देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो मूर्ति है इसकी तरफ इसकी मूर्ति, और यहाँ से देख के इसकी पूजा की जाती है। बोल जाता है कि ऐसी इसकी जो मूर्ति है माँ की बहुत ही डरावनी, ऐसा बोल जाता है, बहुत डरावनी इसकी क्या है, ये मूर्ति है। बनाया किसने था मंदिर, ये बनाया था श्यामसेन ने। अगला क्वेश्चन आता है, जो राजा आता है मंडी का, जिससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, सिद्धसेन। सिद्धसेन से क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक मंदिर है पंचवक्र, बहुत फेमस मंदिर हुआ जो जहाँ जब बाढ़ आई थी व्यास नदी की, पंचवक्र मंदिर। एक्चुअली मंदिर तो पहले भी था, फेमस कारण क्या हुआ कि व्यास नदी बाढ़ आई थी, पूरी तरह पानी में डूब गया था मंदिर, और उसको 1% भी इसको नुकसान नहीं हुआ था। इन्होंने क्या किया था, इस मंदिर का क्या था, पुनर्निर्माण कराया था इसने, पंचवक्र मंदिर। जीर्णोद्धार बोल सकते इसको, जीर्णोद्धार। एक्चुअली पूछा क्वेश्चन जीर्णोद्धार का ही पूछा जाता है, ऐसा किसने बनाया था अजबर सेन ने, लेकिन जीर्णोद्धार किसने कराया था, एक कराया था सिद्धसेन ने। और क्या बात होती है सिद्धसेन के समय में, सिद्धसेन समय में एक सिख शासक आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी मंडी में। उस वक्त जो औरंगजेब थे वो क्या करते, परेशान करके रखा था सिखों को,
तो ये पहाड़ी राजाओं की क्या कहते थे, मदद मांगने के लिए आए थे गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन मंडी ने मदद नहीं की। मंडी ने क्या बोला, अगर कुल्लू वाले मदद करेंगे तो मंडी वाले भी आपकी मदद करेंगे। उस वक्त कुल्लू का शासक था मान सिंह। मान सिंह ने क्या किया, इनको मदद करने से मना कर दिया। मना करेंगे साथ गुरु गोविंद सिंह को जेल में बंदी बना कर रख दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह वहाँ से चले आते हैं, किसी कारण बस फिर से मंडी पहुँच जाते हैं और मंडी के राजा को पूरी बात बताते हैं। तो इस बार मंडी के राजा सिद्धसेन सिखों की मदद करने के लिए हामी भर लेते हैं और क्या करते हैं, यानी पूरा इनका सपोर्ट मिलता है मंडी के राजा का। और मंडी के शासक जो गुरु गोविंद सिंह मंडी से जाने वाले होते हैं तो उनसे पूछते थे कि मांगो, क्या आपको क्या डिमांड है या आपकी क्या मनोकामना है। तो मंडी का राजा एक ही बात बोलता था कि मेरी मंडी को दुश्मनों से क्या होना चाहिए, बचाव होना चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए। तो तभी गुरु गोविंद सिंह ने एक लाइन बोली थी कि जब जब मंडी को लूटोगे आसमानी गोले छूटेंगे, ऐसा शब्द बोला था गुरु गोविंद सिंह ने। तो यानी कि इनका संबंध किस जुड़ जाता है, सिख गुरु थे उस वक्त गुरु गोविंद सिंह, और सिख धर्म के किस नंबर के गुरु थे, 10वें गुरु। ये फैक्ट बनता है किससे, सिद्धसेन से। इन्हीं के समय में कौन गुरु आए थे, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने मदद ली थी किससे, सिद्धसेन थे। और ये इन्होंने किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, पंचवक्र मंदिर का। और ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा चांस बनने के चांस ज़्यादा करंट अफेयर में, क्योंकि हाल ही में बहुत चर्चा का विषय रहा है हिमाचल का, थोड़ा भारत लेवल में इसका क्या बहुत बड़ा नाम गया इस मंदिर का, पंचवक्र मंदिर का। अगला शासक आते हैं मंडी के ईश्वरी सेन, नाम इनका ईश्वर सेन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है ईश्वर सेन से कि मंडी का ऐसा कौन सा शासक था जिनको बंदी बनाकर ले जाया गया था। यही शासक हमारे ईश्वर सेन। जब इनको बंदी बना दिया गया था तब इनकी उम्र कितनी थी, मात्र 5 वर्ष। अब 5 वर्ष के बच्चे को उठा कर ले गए कहाँ, ये राजा संसार चंद। राजा कौन था, संसार चंद, जो कहाँ का राजा था, कांगड़ा का। इनको उठा कर ले जाते कहाँ, हमीरपुर के ना एक जगह नादौन। नादौन में 12 वर्ष के लिए क्या बनाते, इनको बंदी बना कर रखा जाता है। और जो संसार चंद थे इन्होंने क्या किया था, इनके समय में क्या था, बाहुबल बहुत बढ़ गया था मंडी का। पूरे सब भारत को क्या, हिमाचल को क्या जाते, जीतना चाहते थे। तो ये थे मंडी की हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा मंडी के शासक आरंभ से लेकर कौन थे, लास्ट थे ईश्वर सेन। इसकी अगली क्लास में बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।